देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये रोल बैक गवर्नमेंट है। पहले भी इन्होंने फैसले लिए लेकिन फैसलों पे अमल नहीं किया। जिस वक्त हिमाचल में कोरोना शुरू हो रहा था, हमने सरकार के सम्मुख जो है कुछ सुझाव दिए, लेकिन कभी भी इन्होंने हमारे सुझावों पे अमल नहीं किया। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार खोले गए, हमने सरकार से कहा कि आपका निर्णय गलत है, क्योंकि बगैर प्रोटोकॉल के जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, बगैर मेडिकल चेकअप के जो लोग हिमाचल में आ रहे हैं, कोरोना फैलेगा। और आज आप देख रहे होंगे कि जो दुष्परिणाम है वो सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कल रिकॉर्ड 19 मौतें हुई हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त बहुत असुरक्षा का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, इन्होंने जो भी फैसले लिए कभी जो है सख्ती से अमल नहीं किया। हमने सरकार को हमेशा जो इनके फैसले थे, हमने जहाँ जन विरोधी नीतियाँ थी, गलत फैसले थे, उनका हमने विरोध किया। लेकिन जहाँ हमें लगा कि सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है, हमने सरकार के फैसलों का स्वागत भी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस ढंग से इन्होंने सारे प्रवेश द्वार खोले, पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में आने की इजाज़त दी, जनमंच के कार्यक्रम शुरू किए, उससे निश्चित तौर पे कोरोना जो है ज़्यादा फैला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो जनसभाएं, मुख्यमंत्री की अपनी जो जनसभाएं, उसमें बराबर जो है भीड़ जुटती रही है। अभी पिछले दिनों इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो हिमाचल प्रदेश आए, वहाँ भीड़ जुटी, वहाँ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं समझता हूँ कि ये सारे कारण रहे हैं जिससे हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो कैबिनेट का फैसला आया है, जहाँ सख्ती की बात है, हम उन फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार इन फैसलों पे टिकेगी इस बात का मुझे संदेह है। अब बसों में जो है सवारियाँ अभी भी जो है भर के आती, वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब बसों में आप पूरी सवारियाँ ला रहे हो और बाहर आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करते हो। मुझे लगता है कि इस निर्णय में कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास है। तो सरकार को चाहिए कि सख्ती से नियमों का जो नियम इन्होंने बनाए, जो कैबिनेट के फैसले, उनका जो है सख्ती से पालन होना चाहिए। जिस तरह से अब 31 दिसंबर तक उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया है, क्या लगता है कि स्कूलों में कोरोना फैल गया, बच्चे उसकी चपेट में आ गए, शिक्षक भी आ गए, क्या आप सरकार को लग रहा है कि ये सारे फैसले जल्दबाजी थे या अभी रुकना चाहिए था? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस वक्त सरकार ने ये फैसला लिया उस वक्त इन्होंने इनका जो तर्क था कि जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि स्कूल खुले, जबकि हमारी सूचना के मुताबिक जो बहुसंख्यक अभिभावक हैं वो इसके खिलाफ थे। जब इन्होंने स्कूल भी खोले तो हाजिरी जो है 25% से ज़्यादा नहीं थी। हमने तो विरोध किया। हमने ये कहा कि अगर आपके स्कूलों में सुरक्षा के माकूल प्रबंध हैं तभी आप स्कूल खोलें, लेकिन माकूल प्रबंध थे नहीं। शिक्षक भारी संख्या में संक्रमित हुए, छात्र जो है संक्रमित हुए। उसके बाद जो है सरकार को लगा कि हमारा फैसला गलत है और अब सरकार ने जो है ये नया फैसला लिया है। अगर ये फैसला लिया है तो हम इस फैसले का जो है स्वागत करते हैं। सर, विंटर सेशन को लेकर एक कमेटी गठित की और ये कहा गया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सबको पूछा जाए, क्या अब विंटर सेशन के लिए भी सरकार घबरा रही है? अब पूछने की नौबत आ गई, क्या अब विंटर सेशन होना चाहिए नहीं चाहिए? किस तरह का फैसला है ये विंटर सेशन को लेकर सरकार ने जो कदम? देखिए, मुझे लगता है, मैंने अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें हमने काफ़ी जो सुझाव है वो मुख्यमंत्री जी को दिए, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि सरकार जो विपक्ष के सुझाव हैं उन पर गंभीरता से जो है विचार नहीं करती। मुख्यमंत्री जी की समस्या ये है कि वो अपनी बुद्धि विवेक के बजाय जो अफसरशाही है उनके फैसलों पे ज़्यादा विश्वास जो है करते हैं। मैंने ये भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष को विश्वास में ले। अगर सरकार हमको बुलाएगी, हमें बुलाएगी,
तो हम निश्चित तौर पे जो सुझाव हैं वो सरकार के सम्मुख रखेंगे, चाहे वो विंटर सेशन को लेके हों, चाहे कोई और जो भी हमारे सुझाव हैं। अगर हमको सरकार बुलाती है तो निश्चित तौर पे हम अपने सुझावों को सरकार के सम्मुख रखेंगे। सर, सरकार से पहले ऐसा लगता है कि हिमाचल एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है पूर्णतः? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात ज़मीनी स्तर पे हैं वो बहुत भयानक है। एक असुरक्षा का माहौल पूरे प्रदेश में। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहता हूँ कि वहाँ हालत बद से बदतर जो है होते जा रहे हैं। और सरकार ये कहती है, सरकार के कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि जनता जिम्मेवार है। मुझे इन बयानों पे बहुत ज़्यादा आपत्ति है। जब आपने लॉकडाउन का फैसला लिया, सबने स्वागत किया, जनता ने लॉकडाउन का पालन किया। जब मोदी साहब ने कहा कि आप घंटी बजाओ, थाली बजाओ, लोगों ने घंटियाँ भी बजाई, थाली भी बजाई, लेकिन वो कोरोना कहीं नहीं भागा। लोगों ने अक्षरश पालन किया। लेकिन जो लोग हैं वो अपने हुक्मरान की तरफ देखते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं। जब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जब उन्होंने ही पालन नहीं किया तो आप आम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, ये जो मौतें हो रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। हमने पहले भी कहा, आपके पास जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो ना के बराबर है। और आज आप देखें, जो कोविड सेंटर है वहाँ मरीजों के लिए जगह नहीं है, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के मरीज जो हैं मर रहे हैं। और यहाँ तक कि मेरी ये सूचना है कि जो भी वेंटिलेटर आए, कहा तो जाता कि मेड इन इंडिया है, लेकिन उसमें जितना भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे चीन के बने हैं, चीन के निर्मित है। तो ये सरकार जो है जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे ब्लॉक स्तर पर जो है कोविड सेंटर स्थापित करेंगे। आप बताइए कहाँ पे स्थापित हुए? आज हालात अस्पतालों में बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे जो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में खराब हुई है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह से जिम्मेवार है। सर, 7 नवंबर से जो है वो 7 दिसंबर से जो है वो विधानसभा सत्र होने वाला है। सर, ऐसे में कांग्रेस जो है वो किन मुद्दों को लेकर, किन सवालों को लेकर सवाल जो है सरकार को घेरने वाली है? देखिए, इस वक्त प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं। पहला मुद्दा तो कोरोना के समय में सरकार की जो असफलताएं रही हैं, हम उनको उजागर करेंगे। और कोरोना के समय में जो भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्लिपता सामने आई है। उन मामलों को लेकर भी हम सदन में भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोलेंगे। और जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो सारे बंद पड़े हैं। तो बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले से भी मुखर रही है। हमने विधानसभा से बाहर भी ये मुद्दे उठाए, लेकिन विधानसभा के अंदर भी प्रमुखता से हम इन मुद्दों को उठाने वाले हैं। सर, बेरोजगारी, महंगाई और एनपीएस या ओपीएस को लेकर भी क्या इस बार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी विधानसभा में? देखिए, जितने जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, जितने जन विरोधी मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। बाकी हमारी जो विधायक दल की बैठक है उसमें भी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पे यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम सड़कों में उठाते रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को जो है हम सदन के अंदर भी उठाएंगे। हिमाचल में जुर्माना जो है मास्क का 1000 रुपये कर दिया है, बहुत ज़्यादा है सर। और इसको लेकर जो है आम आदमी में और लोगों में जो है कहीं ना कहीं झगड़े का कारण बनता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है सर, ये जुर्माना 1000 वसूल करने से मास्क लोग पहनेंगे, या जुर्माना तो 500 भी होता है, 300 भी होता है, 100 भी होता है? देखिए, अब अभी इन्होंने ये जो नया नियम बनाया है इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आम लोगों से भी आग्रह है कि कोई ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि उनको जुर्माना भरना पड़े। कांग्रेस ने क्या अब अपने जितनी भी बैठकें स्थगित कर दी या धरना प्रदर्शन, ये किस तरह से रहेगा? जिस तरह से कोरोना जो महामारी बढ़ रही है, तो रैलियाँ या धरना प्रदर्शन होंगे या उनको स्थगित किया है फिलहाल? देखिए, मैंने अपने पार्टी कार्यालय में भी आदेश दिए हैं कि जो बाहर से लोग यहाँ मिलने आते हैं वो कम से कम आए। ज़्यादा दूरभाष के माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। और पार्टी की जो बैठकें उस पर भी हमने विराम लगाने की कोशिश की है। हम वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। अब जैसे कल हमारे जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं,
हमारी कल जो है वर्चुअल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हमारे जो प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला, वो इस बैठक में जो है शामिल होंगे। जी, कुलदीप जी, अशोक बहुत अच्छा ठाकुर जी कहा का आपने निधन कि हुआ। ऑनलाइन जो है या वर्चुअल आप जो है मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी समय आने वाले समय की बात करें तो सर कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। ये चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें या नगर निगम के जो है उसके चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्या जो है वो ऑनलाइन, इसमें भी कहीं ऑनलाइन होगा या फिर लोग यहाँ, तो जब चुनाव होंगे तो अवश्य सभी लोग झुंड में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो ऐसे में क्या इस पर भी कुछ टिप्पणी आप अपनी ओर से देंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, चुनाव होंगे तो लोग प्रचार के लिए भी जाएंगे। तभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है बैठक बुलाएं, हम अपने विचार जो सुझाव है उस बैठक में देंगे। सर अशोक ठाकुर और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की इसकी नीयत क्या है। जी, कहीं ऐसा लगता है कि ये टल सकते हैं या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हम सरकार की क्या नीयत है और जो भी हम वहाँ बात करेंगे वो जनहित की बात होगी। सर, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अशोक ठाकुर जी का जो है वो निधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कर्मठ नेता हम कह सकते हैं। देखिए,